नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। मित्रों, जैसा कि आप सब थंबनेल देखते ही जान चुके होंगे कि आज की कहानी हास्य और काफी रोचक पूर्ण होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका अनुमान बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि आज की कहानी का नाम है परमात्मा और भक्त किसान, जो काफी मजेदार है। इसलिए आपको यह कहानी जरूर सुनना चाहिए। लेकिन मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज अब देर ना करो, बस अब तुरंत कर लो सब्सक्राइब और कर दो एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस बार जब हरीश अपने खेत में गया तो आज भी हमेशा की तरह वह भगवान पर चिल्लाने लगा। खैर, यह उसकी हर बार की कहानी थी, लेकिन इस बार भगवान ने हरीश से पूछ ही लिया कि आखिर तुम हमेशा मुझ पे चिल्लाते क्यों हो? तुम्हें मेरे कामों में हमेशा कमी ही लगती है, हर बार तुम मुझसे बेमतलब ही नाराज हो जाते हो। भगवान की बात सुनकर हरीश ने कहा, अच्छा, यानी कि मेरा नाराज होना जायज नहीं है, यह आपको अनुचित ही लग रहा है। पहले तो आप हम जैसे बेचारों को परेशान करते हो, और जब मैं आपसे नाराज होता हूँ तो मुझे ही दोष देने लगते हो। हरीश की बात सुनकर भगवान जी ने कहा कि पहले तो तुम ये बताओ कि इस बार मैंने क्या किया। तो इस पर हरीश ने जवाब देते हुए कहा कि आप कभी कभी इतना पानी बरसाते हो कि बाढ़ ही आ जाता है, तो कभी इतनी तेज धूप कर देते हो कि सूखा ही पड़ जाता है, और कभी कभी तो जानबूझकर ओले भी पड़वा देते हो। देखो भगवान, आपको ऐसा करने में भले ही मजा आता होगा, पर आपके इस काम से हर बार मेरा फसल खराब हो ही जाता है। आपका क्या, आप तो भगवान जी हो, लेकिन हाँ, फिर भी मैं आज आपसे कह ही देता हूँ। यह कहते हुए हरीश ने कहा कि हे भगवान, आप भगवान भले हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर इस बार मेरी बात मान के देखोगे तो इतनी मुसीबत तो नहीं होगी। भगवान हरीश की बात सुनकर बोले, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि इस बार मैं तुम्हारी इच्छानुसार कार्य करूं। इस पर हरीश तुरंत खुश होकर बोला कि यही तो मैं आपको कब से समझा रहा हूं। देखो भगवान जी, अगर आप एक साल मुझे अपने हिसाब से काम करने का मौका दोगे तो फिर मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही मौसम हो जाएगा। फिर आप देखना कि मैं कैसे अन्न के भंडार भर देता हूं। भगवान हरीश की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, इस बार जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दो कर दूंगा। यह सुनकर हरीश ने कहा, देखिए, मैं पहले ही आपसे कह देता हूं कि मुझे मौसम अपने हिसाब से करने देना, मेरे बीच में दखल नहीं देना। यह सुनकर भगवान जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। यह सुनकर हरीश बहुत प्रसन्न हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और जल्द ही खेती बाड़ी का समय काफी नजदीक आ गया। हर बार की तरह इस बार भी कई किसानों ने गेहूं की फसल बोई, तो किसी ने सरसों, किसी ने चना बोया, तो किसी ने गन्ना बो दिया। इसी प्रकार सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बो दिया। अब क्या, हरीश ने जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। जब तेज धूप की जरूरत महसूस होने लगी तो अपनी इच्छा अनुसार तेज धूप भी ले लिया। ओला, बाढ़ और तेज हवाएं तो उसने आने ही नहीं दिए। यह सब देखकर हरीश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और भगवान को बीच बीच में कहा करता था कि देख लिया ना, मैंने तो कहा ही था कि एक बार मुझे मौका देकर देखो। भगवान भी उसकी सारी बात सुनकर मुस्कुराते रहते थे। आखिर वह भगवान का भक्त जो था। खैर, समय के साथ फसल बढ़ती चली गई और अब तो सभी किसान बहुत खुश भी हो रहे थे, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। इधर हरीश मन ही मन यह सोच रहा था कि अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्षों तक हम बेचारे किसानों को परेशान करते रहे। अब थोड़े ही दिनों बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। सभी किसान बड़ी खुशी से फसल काटने जाने लगे। लेकिन ये क्या हुआ, किसानों ने तो जैसे ही फसल काटा तो एकदम से अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ गए। गेहूं, सरसों आदि इन किसी भी फसलों की बाली के अंदर एक भी फसल के दाने नहीं थे। सारी बालियां अंदर से खाली ही पड़ी थी। अब हरीश की सारी खुशी दुख में बदल गई। हरीश दुखी होते हुए भगवान से कहा कि हे भगवान, ये क्या हो गया? तब भगवान बोले, क्या हुआ, क्या तुम अब भी दुखी हो? आखिर इस बार तो सब तुम्हारे हिसाब से हुआ है ना, फिर भी तुम हो कि खुश होने के बजाय दुखी हो रहे हो।
भगवान की बात सुनकर हरीश ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? सारा फसल बर्बाद हो गया और आप कह रहे हैं कि मैं दुखी भी न हूं। हरीश की बात सुनकर भगवान बोले, अच्छा, तो तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि इस बार की फसल एकदम से बर्बाद हो गई है। लेकिन इस बार ये तो होना ही था। हरीश भगवान की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, क्यों? तो भगवान जी ने कहा कि तुमने पौधों को जरा भी संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी और ओलों से लड़ने दिया। तुमने उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सारे पौधे खोखले ही रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से खड़े रहते हैं। वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए स्वयं संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही तो उसे शक्ति देती है, वही उसे ऊर्जा देता है, जिससे उनकी बालियों में मजबूत दाने लग पाते हैं। अब देखो ना, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने की जरूरत होती है। हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बना देती है। तो मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर जीवन में संघर्ष ना हो, चुनौती न हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। वास्तव में ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम उन्हीं फसलों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।